एक बार फिर निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 के लिए आज हम सीखने वाले हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, इसके फायदे क्या है, इस पर बात करेंगे और सूत्र को हम स्थापित भी करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई बिंदु A है, ये हमारे पास कोई बिंदु B है और ये कोई अन्य बिंदु P है। अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट पता है और इसके कोऑर्डिनेट मतलब बिंदु हमें पता है और हमें ये मालूम है इनका अनुपात दिया हुआ है, इधर 2 है या इधर 3 है, इधर 5 है, उधर 7 है, तो इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं? ये x1 y1, ये xy, ये x2 y। मतलब अगर हमें अनुपात पता है और दो बिंदु पता है और बीच में कहीं कोई बिंदु ढूंढना है, उसके निर्देशांक ढूंढने हैं, तो हमें और इनका अनुपात पता है, तो किस प्रकार ढूंढेंगे? या इससे रिवर्स चलेंगे, हमें इन तीनों के बिंदु पता है, हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो वही वहां पर सूत्र लगेगा। या इन सभी के सूत्र पता है, ए के जो है बिंदु नहीं पता वो निकालने हैं, तो यहाँ पर भी विभाजन सूत्र लगेगा। तो आइए इस पर विचार करें किस प्रकार से ये सूत्र हम स्थापित करने वाले हैं। और इसका जो सूत्र इस प्रकार से होता है, P के निर्देशांक जो एक x जो है भुज उसका किसके बराबर होता है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट m1 y2 m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। तो ये जो सूत्र है इस किस प्रकार से आया, आइए हम सीखते हैं। तो मान लीजिए ये कोई बिंदु A है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और ये कोई बिंदु B है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x2 और y2 है। और ये कोई बीच में या कहीं भी इस लाइन को जोड़ने वाले पर बिंदु कितना है? x और y। और किस अनुपात में विभाजित करता है? m अनुपात m2। तो ये हमारे पास है। और देखिए इस प्रकार से हम देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा है, ये तो हो गया 0 0। ओके, अब इस कोऑर्डिनेट के बिंदु क्या होंगे? यहाँ पर बिंदु क्या होंगे? x1। क्या होगा? x1। यहाँ पर x नाम देते जाए, इसको दे देते हैं P, इसको क्या दे देते हैं? Q, इसको क्या दे दूं? R। ये कितना होगा? x2। तो ये x1 है, यहाँ पर ये x है, ये x2 है। सिमिलरली इस साइड यहाँ क्या होगा? y1 L दे देते हैं, यहाँ m y और यहाँ पर n दे दूंगा y2। तो डिस्टेंस पर विचार करें, ये डिस्टेंस कितना होगा? x माइनस x1, यानी PQ बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस x1। इसी तरह से QR कितना हो जाएगा? QR x2 माइनस x माइनस x। इन द सेम वे यहां आप देखिए LM, ये कितना हो जाएगा? y माइनस y1। और ये वाला MN, ये हो जाएगा y2 माइनस y। तो ये सारा सिस्टम हमने समझ लिया। अब देखिए इसके पैरेलल लाइन जो हम सॉल्यूशन जो हम प्रूव कर रहे हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करें PQ के यहां पर। ये देखिए T लिख देता हूं, क्या लिख देते हैं? T
तो ड्रॉ, यहाँ पे नाम दे देते हैं AT पैरेलल टू PQ तथा यहाँ PS दे देता हूँ। PS इसके पैरेलल, ये दोनों हमने पैरेलल प्रूव कर दिए या परपेंडिकुलर आप यूं कह सकते हो, क्योंकि ये x और y दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो लाइनें हैं ये पैरेलल टू y एक्सिस है और ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ हम पहुंच गए। अब विचार करते हैं, यहाँ पर जो त्रिभुज बन रही है, एक तो बन रही है PAT। अब त्रिभुज PAT तथा त्रिभुज BPS में इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो पहला तो ये देखिए, ये 90 है। कौन कौन सा, ATS, ATP, ATP किसके बराबर है, PSB। PSB बराबर कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो ये दोनों भी बराबर होंगे। कौन सा, APT, APT किसके बराबर है, PBS, PBS क्यों बराबर है, y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर। ये दोनों y अक्ष के समानांतर है, तो ये कोण बराबर होंगे। कोण को हम क्या बोलेंगे, संगत कोण। कौन से बोलेंगे, संगत कोण। ये तिर्यक रेखा बीच को काट रही है। तो कोण कोण समरूपता नियम द्वारा क्या हो गया, फिर दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई। कौन कौन सी, त्रिभुज PAT समरूप किसके होगी, त्रिभुज BPS। ये दोनों त्रिभुजें समरूप होगी। समरूप होगी तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात लिखें, PA और ये PP, ये PA, ये इसकी PP। इसी तरह AT ओवर में PS। इसी तरह तीसरी PT बटा में BS। ये क्यों है, CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, अनुपात इनका क्या होगा, बराबर होगा। हम 6th चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं त्रिभुज के अंदर। तो देखिए, यहाँ देखिए, अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देने वाले हैं। किस तरह से पुट कर देने वाले हैं, अब AT है जो, यहाँ देखिए, जो PQ किसके बराबर है, AT के। PQ किसके बराबर है, AT के। और PQ हमने हमारा कितना निकला हुआ है, x माइनस x1। इसी तरह से ये हो गया AT। और PS ये किसके बराबर है, PS ये है हमारा QR के बराबर। किसके बराबर है, QR के। और ये कितना है, x2 माइनस x, x2 माइनस x। अब दूसरी तरफ चले, PT ये रहा P, ये रहा T, किसके बराबर है, LM की। किसके बराबर है, LM की। और कितना है, y माइनस y1। BS ये किसके बराबर है, MN की। किसके, MN की। कितना है, y2 माइनस y, y2 माइनस y। अब रह गया PA ओवर PB। ये PA और ये PB, ये हमें अनुपात दिया हुआ है। PA ओवर PB ये कितना दिया हुआ है, M1 बटे M2। तो ये जो सारी वैल्यू है हम उठा करके एक में भर दें, सभी मान एक में रखने पर, तो यहां क्या आ जाएगा,
m1 बटा में m2। यहाँ at की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस x1। ps की जगह क्या आ जाएगा, x2 माइनस x। pt की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस y1। bs की जगह क्या आ जाएगा, y2 माइनस y। तो हमारा टारगेट क्या था, p के कोऑर्डिनेट x और y, x और y निकालना हमारा टारगेट है। तो क्या करें, इन दोनों को कंपेयर कर लें पहले। अब इन दोनों को ले लें, m1 x2 माइनस x, x2 माइनस x, इधर चला जाएगा m2, m2 x माइनस x1। तो मल्टीप्लाई कर दें अंदर, m1 x2 माइनस m1 x बराबर m2 x माइनस m2 x1। x वाली टर्म एक साइड कर ले, दूसरी एक साइड, m1 x2 प्लस m2 x1 ये इस साइड ले आए, और m2 x इसको उस साइड ले जाए, प्लस m1 x। यहाँ से x हम कॉमन ले लें, m1 प्लस m2, तो m1 x2 प्लस m2 x1। तो हमें निकालना था x, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो ये आ गया किसका भुज आ गया, p का। किसका भुज आ गया, p का। अब क्या करेंगे, पहला और तीसरे को कंपेयर करेंगे। अब m1 ओवर m2 बराबर में y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, m1 y2 m1 y बराबर में m2y माइनस m2 y1। उसी प्रकार y वाली टर्म एक साइड कर लें, m1 y2 माइनस प्लस हो जाएगा m2 y1 m2y प्लस m1y। तो क्या किया जाए, यहां से y कॉमन ले लें, m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर में, यहां से y कॉमन आ गया, तो m1 प्लस m2। हमें क्या निकालना था, y बराबर में m1 y2 m2 y1, और ये इसके नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तो इसका मतलब क्या है, p निर्देशांक क्या होते थे, x और y। कौन से हैं, x और y। तो यहाँ पर x कितना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, कॉमा y ये वाला m1 y2 m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो इस प्रकार p के निर्देशांक का जो सूत्र है ये हमारे सामने है। कब है, जब ये जो p है AB रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में आंतरिक विभाजन करे, तब इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 7.2 का जो ये सम है विभाजन सूत्र पर ही आधारित है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो हल, मान लीजिए ये कोई बिंदु A है, इसके जो निर्देशांक है 1 और 7, ये कोई बिंदु ले लेते हैं B 4 और -3, ये इनको मिलाने वाला रेखाखंड।
और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये कोई बिंदु एक्स वाई हम ले लेते हैं। अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है 2:3। तो यहाँ पर P है, P जो बिंदु है वो AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक, अब फॉर्मूला की बात करें तो किस प्रकार हम P के निर्देशांक निकालते हैं। और यदि हमारे पास अनुपात कितना हो M1 और M2, ये हमारे पास अनुपात हो तो P के निर्देशांक क्या होंगे, x बराबर होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। इसी प्रकार y जो भुज है वो किसके बराबर होगा, M1 y2 M2 y1 बटा में M1 प्लस M2। ये सूत्र हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। M1 की जगह पर 2 है और M2 की जगह पर कितना है 3 है। और ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, और इस फॉर्मूले में निकाल लें P के निर्देशांक। फिर क्या होंगे, x बराबर में M1 की जगह पर 2, x2 की जगह पर 4 प्लस M2 3 गुना x1 कितना है -1 बटा M1 प्लस M2 मतलब 2 प्लस 3, तो ये 8 -3 बटा में 5 मतलब 5 बटा में 5 काट के कितना आ गया 1। x बराबर में कितना आ गया 1। तो y M1 2 y2 -3 प्लस M2 3 गुना में y1 7 बटा में 2 प्लस 3 कितना आ गया -6 प्लस के 21 बटा में 5, तो ये आ गया 15 -21 और ये प्लस का 21 का 6 कितना आ गया 3, तो y बराबर 3। तो P के निर्देशांक क्या बन गए, x y थे, x की वैल्यू 1 है और y की 3। ये रहा। उम्मीद करता हूं विभाजन सूत्र किस प्रकार से बना और 7.2 का जो फर्स्ट सम है आपने समझ लिया है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।